भैया, आपके हिसाब से माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन होता है, बेटा या बेटी? इस सवाल का जवाब किसी को खुश कर सकता है और किसी को दुखी। आप अपना जवाब दो ना। ऑफ कोर्स बेटा, क्योंकि बेटा ही है जो घर में पैसे कमा के लाता है, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाता है और माँ बाप को बुढ़ापे तक अपने साथ रखता है। तो हुआ ना, बेटा ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा। माँ, अब आप बताओ। मेरे हिसाब से तो तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेटा ही बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी होता है। बेटियों को क्या है, शादी होती है वो अपने घर चली जाती है। एक बेटा ही होता है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ध्यान रखता है। भाभी, अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है इसमें? मेरे हिसाब से तो बेटियां होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटियां समझदार होती हैं, इमोशनल होती है, अपने मम्मी पापा की फीलिंग्स अच्छे से समझती हैं और सबकी लाडली होती है, तो जिम्मेदारी भी उठा लेती हैं। राइट भाभी, मुझे भी सेम लगता है कि माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बेटियां होती है। पापा, अब आपकी बारी, अब आप बताइए आपका क्या फैसला है, क्योंकि दोनों को दो दो वोट मिल चुके हैं, दो बेटे को और दो बेटी को, तो फाइनल आपका वोट डिसाइड करेगा कि कौन विनर है। बताइए। बेटा, मेरे हिसाब से तो ना तो बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है और ना बेटी। अगर बुढ़ापे का सहारा होता है तो वो बहू होती है। पर ऐसा क्यों? तुम लोग मुझे ऐसे कैसे देख रहे हो? भाई मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या है ना बेटा, जब जिंदगी की असली सच्चाई शुरू होती है ना, तब पता चलता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जो साथ देता है ना, वो घर की बहू देती है। लेकिन वो कैसे पापा? बेटा शादी करके बहू लाता है, बहू घर में आती है और तब शुरू होती है असली जिंदगी। घर की रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतें, सास ससुर का ख्याल, उन्हें क्या खाना है, कब दवाई देनी है, क्या घर में बनना है, घर की साफ सफाई, सब कुछ का ख्याल बहू रखती है, ना कि बेटा बेटी। और हाँ बेटा, बेटा तो रोज सुबह ऑफिस निकल जाता है, शाम को आता है। सुबह से लेके शाम तक बहू इतना काम करती है घर में, ये समझ लो उसे छोटी छोटी बातों का हमेशा ख्याल रहता है। लेकिन कभी भी शिकायत नहीं करती घर में कि मैं कितना काम करती हूँ। अगर आप चाहो नौकर भी रख लो ना, तो वो भी 8 घंटे काम करके मना कर देगा। लेकिन घर की बहू हमेशा पूरे परिवार को जोड़े रखती है, क्योंकि बहू घर की धुरी होती है, पूरे परिवार को जोड़ के रखती है और हमेशा ना पूरे परिवार को एक साथ लेके चलती है। हमेशा बोलते रहते हैं मेरा प्यारा बेटा, मेरी प्यारी बेटी, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता मेरी प्यारी बहू। बेटा, मैं तो ये नसीहत दूंगा कि हमेशा ना अपनी सोच बदलो, बहू को ना अपनी बेटी समझो, नौकरानी नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर काम आती है तो बहू आती है। घर में अगर कोई सदस्य बीमार पड़ जाए ना, तो सबसे ज्यादा ख्याल बहू रखती है, ना कि बेटा या बेटी। आपने देखा होगा घर में जब कोई बीमार हो जाता है, सास ससुर कोई भी, तो उसको कब दवाई देनी है, क्या परहेज करना है, क्या खाने को देना, एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखती है बहू। तो सबसे ज्यादा अगर सास ससुर का ख्याल रखती है तो बहू रखती है, तो बुढ़ापे का सहारा हुई ना बहू। बेटा एक बात बताऊं, अगर बेटा घर से बाहर चला जाए ना, तो घर पे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर हाँ, बहू एक दिन के लिए भी अपने मैके चले जाती है या बीमार पड़ जाती है, पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। अरे यही नहीं पता चलता कि हमें कहाँ से शुरू करना, कहाँ से एंड करना है, क्या खाएंगे, क्या बनेगा घर में, किसको समझ में नहीं आता। तो बेटा, बहू से ज्यादा घर का ख्याल कोई नहीं रख सकता। और बेटा बोलते हैं ना, मेरी बेटी मेरा सम्मान। अरे कोई ये क्यों नहीं बोलता कि मेरी बहू मेरा अभिमान। मैं तो बेटा यही कहूंगा, अगर हर कोई ये बोले ना कि मेरी बहू मेरा अभिमान, तो देखना बहू ना घर को स्वर्ग बना देती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो बुढ़ापे का सहारा होता है ना, वो घर की बहू होती है। पापा, आई एम टोटली एग्री विद यू। आपने तो आज 9 बॉल में 6 मारा है। बेटा, एक प्लेट में सेब और अनार काट के दे दो। मम्मी जी, वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गए? बेटा कल ही तो सैम लेके आया था, फ्रिज में देखो रखे होंगे। हाँ, कल ही लेकर आए थे, लेकिन हमने शाम में खाया था ना, और फिर मैंने मॉर्निंग में भी ना लंच में दे दिया था सैम को, तो इसलिए खत्म हो गए हैं। अगर होते तो मैं आपको मना थोड़ा ना करती। सास बहू की क्या क्या बातें चल रही है आपस में? अरे कुछ नहीं सैम, वो मम्मी जी का खाना हो गया था, तो इनकी झूठी प्लेट में किचन में रखने जा रही थी। हाँ बेटा, वो मैं सोच रही थी खाना खा लिया है तो नीचे जाकर टहल आऊं,
अरे माँ, बाहर बहुत गर्मी है और यहाँ पे कम से कम एसी तो चल रहा है ना। और आपको डॉक्टर ने बोला है ना आराम करने के लिए। अरे बेटा, रिटायरमेंट के बाद मेरे पास है ही क्या, बस रेस्ट करना और खाना। तो सोच रही हूँ कि नीचे जाके इधर उधर घूम आऊं। अच्छा ठीक है, चले जाओ, जल्दी आना। सैम तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है, मैं शावर ले लेता हूँ। सैम खाना कैसा बना था? बहुत अच्छा। ये लो फ्रूट्स खा लो। सेब और अनार घर पे रखे हुए थे। रखे थे तभी तो काट कर लाई हूँ, खाओ। बेटा, तू मुझे कहाँ लेकर आया है? माँ, ये ना फैमिली कोर्ट है। आज हम दोनों कोर्ट आए हैं। कोर्ट? पर तू मुझे कोर्ट क्यों लेकर आया है? बेटा बता ना, हम कोर्ट क्यों आए? बहू के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अभी तक आपने जो जमीन जायदाद और इतना बड़ा घर और ये ऑफिस जो कुछ भी मेरे नाम किया हुआ है ना, वो मैं सब वापस से आपके नाम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंचने वाला हूँ। हाँ हाँ ठीक। अरे ये समदन और दामाजी फैमिली कोर्ट में क्या कर रहे हैं? देखता हूँ चल के। अब से सताक्षी और मैं आपके इस घर में नहीं रहेंगे, और अगर इस घर में आपके साथ रहेंगे ना तो एज ए किराएदार रहेंगे। हर महीने आपको किराया दे दिया करेंगे। और ये ऑफिस, अब से इस ऑफिस में मैं एज ए बॉस काम नहीं करूँगा, बल्कि एज ए सैलरी एम्प्लॉय काम करूँगा। आप मुझे कुछ भी सैलरी दे दिया करना। पर क्यों बेटा, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं माँ, आपसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि गलती तो मुझसे हुई है। माँ, पापा के जाने के बाद आज तक आपने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, और जो कुछ भी खड़ा किया है ना, सब कुछ आपने अपने दम पर किया है। मुझे इतना बड़ा इंसान बना दिया पढ़ा लिखा कर, और आज आपको अनार के लिए और एप्पल के लिए तरसना पड़ रहा है और दूसरों की परमिशन लेनी पड़ रही है। माँ, जब आज मौका आया ना आपको बैठकर आराम करने का, तब आपको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर ये सब कुछ आपके नाम होता ना तो आज आप खुद को मोहताज महसूस नहीं करते। माँ, अगर ये सब कुछ आपके नाम रहेगा ना तो देखना, आपको किसी की भी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर पाओगे। दामाद जी, मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ में? बहुत अच्छा हुआ अंकल जी, आपने सब कुछ सुन लिया। आपको ये तो समझ आ गया कि हम दोनों आपकी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि आपकी बेटी हम दोनों के साथ क्या कर रही है। जाकर पूछो अपनी बेटी से क्या किया है उसने हमारे साथ। चलो माँ,